बाड़मेर से पूर्व विधायक मेवाराम जैन की वापसी की खबरें तो सुनी होंगी आपने, लेकिन वापसी होगी नहीं होगी ये आला कमान का फैसला है। बात कर लेते हैं फायदे और नुकसान की। मेवाराम जैन की वापसी से किसको फायदे होंगे, किसको नुकसान होगा, आज इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जितनी भी खबरें अटकलें हमने सुन ली है मेवाराम जैन की वापसी की, उसके बाद खबर यह भी है कि आलाकमान ने तो मोहर लगा दी है वापसी पर, लेकिन तमाम बाड़मेर के थार की अपनायत कहने वाले नेता लोग, जिसमें हरीश चौधरी से लेकर उम्मीदराम बेनीवाल और उनकी टीम दिल्ली में डेरा जमा कर बैठी है किसी भी कीमत पर इस वापसी को रोकने के लिए। अब आप बताएं कि ये वापसी रुकेगी या नहीं? देखिए, मेवाराम जैन के पास तो सीधा सीधा एक लॉजिक है कि जब बाबूलाल नागर वापस रेप करने के बाद वापस आ सकता है, रेप के मामले में कोर्ट में सब कुछ होने के बाद भी वापस आ सकता है, तो वो क्यों नहीं। तो मेवाराम की वापसी के बाद किसको नुकसान हो रहा है, किसको फायदा? देखिए, बाड़मेर की सियासत को अगर समझे तो बाड़मेर की सियासत भी दो चीजों में बट चुकी है। पहली चीज तो ये है कि वहां पर भी गहलोत बनाम पायलट है। पायलट की फिलहाल ट्रूप में हरीश चौधरी और उम्मीदराम बेनीवाल और हेमाराम चौधरी और ये सब लोग हैं। और गहलोत के ट्रूप में पहले हरीश चौधरी कभी किसी वक्त हुआ करते थे, लेकिन अभी मेवाराम जैन है। तो कहीं ना कहीं अब अशोक गहलोत जो है मेवाराम जैन और जो मुस्लिम विधायक थे उनको वापसी लाना चाह रहे हैं, और वापसी अमीन खान की तो हो भी गई है, लेकिन अब मेवाराम जैन की भी हो रही। तो यहाँ गहलोत टीम को वापस जिंदा किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि गहलोत खुद मारवाड़ से आते हैं, बाड़मेर मारवाड़ का ही हिस्सा है, और गहलोत को अपने लोग हर जगह चाहिए, तभी जाकर टीम पायलट को वो पटकनी दे पाएंगे। और ये पूरी तरह से साफ है। अब मेवाराम जैन के समीकरणों की बात करते हैं। मेवाराम जैन जाति से जैन है। अब जैनों की खुद की जनसंख्या तो हर जगह बहुत कम है, ना के बराबर है, कोई परसेंटेज बाड़मेर में तो है ही नहीं। लेकिन वहीं पर बनिया, वैश्य और जैन जो है उनको न्यूट्रल कास्ट माना जाता है, और उनको तमाम सारे लोग जो है वोट दे देते हैं, चाहे वो किसी भी जाति को। तो उनको वोट कांग्रेस के पक्ष के मिलते थे, अल्पसंख्यकों को भी मिलते थे, जाटों के भी मिलते थे, राजपूतों के भी मिलते थे, सबके मिलते थे। अब कहीं ना कहीं गहलोत भी इसी समीकरण से आते हैं। वो माली है, माली की भी 1-2% से ज्यादा कहीं पर माली होते नहीं। वो गेम चेंज जरूर कर सकते हैं, लेकिन बहुतायत नहीं ला सकते। लेकिन वो एक न्यूट्रल कास्ट है, उनको सब लोग वोट दे देते हैं। तो ये अपने ही तरीके के एक नेता है मेवाराम जैन, उनको लाना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ अगर अमीन खान तो आ ही गए हैं, वो भी पूरी तरह से गहलोत पक्ष के नेता है और वो अल्पसंख्यकों को लेके आते हैं। तो यहाँ कांग्रेस के अंदर पूरी की पूरी एक तरह से राइवलरी हो जाएगी। तुम्हारे पास जाट है तो हमारे पास 2 न्यूट्रल कास्ट और 1 अल्पसंख्यक है। ये बाड़मेर की सियासत होती जा रही है। और अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि नरेश मीणा को लेकर ट्वीट किया। हाड़ौती की सियासत में वो एंट्री थी, पहले से वहां पर शांति धारीवाल और प्रमोद जैन बाया है। अब बाड़मेर की सियासत को मजबूत करना चाह रहे हैं। ऐसे करके वो हर जगह की सियासत में अपने पैर जमाना चाह रहे हैं। बीकानेर की सियासत हो तो वहां बीडी कल्ला पहले से है। इस तरीके से हर जगह वो अपना आदमी बिठाना चाह रहे हैं, अपनी सियासत को चमकाना चाह रहे हैं, और यही उनका तरीका भी है। लेकिन गहलोत जिस तरीके से अपनी ब्रिगेड को वापस एंट्री दिलवा रहे हैं, तो क्या आला कमान जिस तरीके से हमेशा गहलोत की इच्छा के आगे घुटने टेकते हुए आई है, क्या इस बार भी ऐसा होगा? और अगर होगा तो बगावती सुर कितने तेज हो सकते हैं, शायद इसका अंदाजा लगा सकते हैं आप? देखिए, बहुत साफ और सीधी सी बात है कि बगावत होना तो 25 सितंबर से ही शुरू हो गई थी। तो बगावती सुर तो अब पूरी तरह से खुल गए हैं। अब आलाकमान के लिए वो रेस्पेक्ट, वो चीज तो रही ही नहीं है। कभी भी कहीं पर भी बगावत हो सकती है। बगावत इन द सेंस कि हरीश चौधरी और उनकी टीम, मैं पूरी कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, पूरी कांग्रेस में कहीं पर भी बगावत हो चुकी है। तो आपके कहने का मतलब है कि एक काला दिन
अशोक गहलोत लेकर आए थे और ऐसा ही काला दिन हरीश चौधरी भी ला सकते दोनों ही षड्यंत्रकारी हैं, दोनों ही आराम से काला दिन ला सकते हैं। और कहीं ना कहीं अब बाड़मेर की सियासत बहुत दिलचस्प होती जा रही है। ये साफ और सीधी बात है कि दोनों कांग्रेस के दोनों धड़ों में लड़ाई और बढ़ती जा रही है, लेकिन ये दोनों धड़ों को मालूम होना चाहिए कि वहां रविंद्र सिंह भाटी जैसे भी नेता है, ज्यादा लड़ाई की तो सारी जनता वहां चली जाएगी। फिर वहां हनुमान बेनीवाल भी एंट्री ले चुके हैं। तो बाड़मेर की सियासत में जो चौतरफा भी नहीं, पांच पांच तरफ बीजेपी भी और सशक्त करने के लिए बहुत सारी चीजें कर रही है वहां अपने आप को, तो हर तरफ वहां बहुत सारे समीकरण हैं। कांग्रेस अगर आपस में लड़ी भिड़ी तो वो ही निस्तो नाबूद हो जाएगी। लोग और भाटी उसका की तरफ फायदा चले लेने के लिए काफी लोग तैयार बैठे हैं कि इस आंतरिक कलह को एक बार जग जाहिर होने दिया और जाए। आप समझिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा खेल और भी हो रहा है। जी। सचिन पायलट ब्रिगेड के पास है सिर्फ जाट, हेमाराम चौधरी जाट है, हरीश चौधरी जाट है, उमेदराम बेनीवाल जाट है, सिर्फ जाट। लेकिन गहलोत ब्रिगेड के पास है न्यूट्रल और अल्पसंख्यक। अब जाटों को काटने के लिए तो हनुमान बेनीवाल एक्टिव हो ही चुके हैं, तो जाट तो वहां वैसे भी कट रहे हैं। अब न्यूट्रल और अल्पसंख्यक ही आपको रविंद्र सिंह भाटी से बचा सकते हैं, वो गहलोत के पास है। बिना गहलोत के आप काम कर नहीं सकते। इस तरह की यहाँ पे सियासत करने की कोशिश हो रही है। लेकिन इन कोशिशों में कौन जीत पाएगा और कौन हार पाएगा, ये तो फैसला सिर्फ और सिर्फ आलाकमान पर निश्चित है। लेकिन अगर हरीश चौधरी 25 सितंबर जैसा काला दिन ले आते हैं तो आपको नहीं लगता कि गहलोत पे तो ये फैसला नहीं करता है? 25 सितंबर जैसा काला दिन लाने की कुवत हरीश चौधरी में इसलिए नहीं है कि पहली बात तो 81 विधायक उनके दबाव में आए, ऐसी कोई सूरत है नहीं। दूसरी बात, वो खुद इस पोजीशन में हो, अभी वैसी भी कोई सूरत नहीं है। तो हरीश चौधरी वैसा दिन तो ला ही नहीं सकते। वो ज्यादा से ज्यादा बाड़मेर की सियासत बिगाड़ सकते हैं, जो उन्होंने एक बार कर लिया। बार बार ये चीज होगी नहीं। अब हनुमान बेनीवाल टक्कर देने के लिए आ गए, वो गहलोत से भिड़ेंगे लड़ेंगे या हनुमान बेनीवाल से भिड़ेंगे लड़ेंगे, आखिर जाएंगे कहाँ? दोनों तरफ से टक्कर मिलेगी तो फिर तीसरा रविंद्र सिंह भाटी जीत जाएंगे। और भगवान न करे, लेकिन अगर रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी के साथ हो लिए 2028 तक, फिर क्या होगा इनका? सारे गेम बिगड़ सकते हैं और उन्हीं गेम को ध्यान में रखते हुए बाड़मेर की सियासत को मोड़ देना चाहिए आलाकमान को। बशर्ते होता क्या है, कौन किस पर भारी पड़ेगा? क्या हरीश चौधरी की बगावत भारी पड़ेगी या फिर एक बार फिर से गहलोत की बल्ले बल्ले हो जाएगी? देखना वाकई में दिलचस्प होगा जब ये रिजल्ट, ये नतीजा सामने आएगा कि मेवाराम वाकई में आ रहे हैं या फिर ये खबर सिर्फ और सिर्फ अफवाह थी। बताइए जरूर क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर, रखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में राय। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हां, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहें, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।